आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बैठकों का दौर। देर रात तक चला महामंथन का दौर। करीब 6 घंटे से अधिक समय तक चला 2 बैठकों का दौर। रात 2:10 तक होटल ललित में चली है भाजपा कोर टीम की बैठक। कोर टीम की अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने बैठक ली है। सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौर, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी, प्रहलाद जोशी, अरुण सिंह, नितिन पटेल, कुलदीप बिश्नोई, विजय रहाटकर, चंद्रशेखर, सतीश पूनिया, राज्यवर्धन सिंह राठौर और नारायण पंचारिया बैठक में मौजूद रहे। बैठक में नेताओं से फीडबैक लेकर राजस्थान फतह पर बिंदुवार चर्चा हुई। अमित शाह, जेपी नड्डा ने कोर टीम के नेताओं से क्रमवार चर्चा की है। बैठक में संभागवार सीटों को लेकर भी खास चर्चा हुई। कठिन सीटों से लेकर आसान सीटों पर बात हुई है। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने कुछ सख्त हिदायतें दी हैं और फिर से बैठक में साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री और कमल के फूल ही चेहरा होंगे। प्रदेश से किसी को भी चेहरा नहीं बनाने पर भी बात हुई है। एक छोटी लिस्ट लगभग तय कर ली गई है, लेकिन अब रायशुमारी के दौर के बाद ही लिस्ट आने की संभावना है। श्राद्ध पक्ष से पहले लिस्ट आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब एक दिन ही शेष रह गया है। अमित शाह, जेपी नड्डा साथ लेकर आए थे संभावित नामों की सूची भी। परिवर्तन यात्रा के बाद के रोड मैप पर भी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी का 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ में कार्यक्रम है। वहीं 5 अक्टूबर को जोधपुर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी बात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश को कई सौगातें भी दे सकते हैं। तो ये पूरा फुल प्रूफ प्लान जो कि बीजेपी ने तैयार किया है। जब पहली बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी के साथ बैठे थे, सारी परिस्थितियों पर, स्थितियों पर, सब पर चर्चा हुई है। अलग अलग क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई है, इश्यूज पर भी चर्चा हुई है, चुनाव का किस तरह के समीकरण बनेंगे उस पर भी चर्चा हुई है, वर्तमान सरकार के हालात पर भी चर्चा हुई है, वर्तमान सरकार के खिलाफ जो समाज में मुद्दे हैं, प्रदेश में मुद्दे हैं, मतदाताओं के बीच में जो इश्यू हैं उस पर भी चर्चा हुई है। ये सरकार सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है, उसके भ्रष्टाचार के विषय पर भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। और इन सब चर्चाओं के चलते हुए आने वाले समय में चुनाव को किस दिशा में लेकर जाना है, किस तरह से लेकर के जाना है, इन सब पर हमने बातचीत की। वो तो जोशी जी नहीं बोला क्या? हमारा लंबी बैठकों का दौर चला, ओवरऑल देखा जाए तो क्या रहा? हमने बहुत विषय चर्चा की है चुनाव के तैयारी के बारे में, और हमारा कैंडिडेट सिलेक्ट करने के लिए क्या हमारा रणनीति रहना चाहिए, यार्डस्टिक रहना चाहिए। आगे का भी हमारा परसों ही संकल्प यात्रा का समारोह हुआ है। आगे चुनाव अधिकृत घोषणा होने तक और उसके बाद कार्यक्रम क्या करना चाहिए, इसका डिटेल में चर्चा हुआ है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित लाइव जुड़ गए हैं। भारत, क्योंकि जेपी नड्डा और अमित शाह का जयपुर दौरा कर कई घंटों तक बैठकों का दौर चला है, टिकटों को लेकर के मंत्रणा यहां की गई है, लेकिन एक और जानकारी ये भी मिल रही थी कि नाराजगी भी जाहिर की गई है। परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर के कुछ मुद्दे थे। क्या आपके पास इसको लेकर कोई जानकारी है कि नाराजगी किस कदर दिखाई दी थी? देखिए, बिल्कुल शिखा, आपको बता दूं कि कल जिस हिसाब से मैराथन दौरे लगातार चले, करीब 6 घंटे तक बैठकों का 2 चरणों का दौर है वो यहां पर चला। तमाम मुद्दे को लेकर बात हुई थी। जिस प्रकार से आप कह रही हैं कि परिवर्तन यात्रा को लेकर जो नाराजगी है, तो उस मुद्दे पर भी अमित शाह और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके साथ साथ जो संगठन मंत्री हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष, इन्होंने तमाम मुद्दे को लेकर इस विषय पर यहाँ पर चर्चा की। और लगातार जो कोर कमेटी के जो सदस्य, अगर उनमें बात की जाए, गर्दन सिंह शेखावत हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया, इनके अलावा अन्य नेताओं के साथ अलग अलग चरणों में मुलाकात है वो यहाँ पर की। और वहीं एक संदेश यहाँ पर तमाम लोगों को यहाँ पर दे दिया गया कि पार्टी को एक साथ लेकर यहाँ पर चलना है। तमाम नेता हैं वो आपसी समन्वय बैठा के यहाँ पर चले, और साफ साफ ये भी संदेश दे दिया गया कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल के निशान पर ही चुनाव यहाँ पर लड़ेगी। किसी का चेहरा है वो यहाँ पर सामने नहीं होगा। तो इसके साथ साथ जिस हिसाब से राजस्थान में जो विधानसभा की सीटें हैं उनमें कैटेगरी वाइज
जो सीटें निर्धारित की गई हैं, डी कैटेगरी की सीटों को लेकर यहाँ पर मंत्रण आया, वो यहाँ पर हुई, जिसमें संभागवार चर्चा है अलग अलग नेताओं से यहाँ पर की गई। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो मूल मंत्र कल जो मैराथन बैठकें लगातार चली, उसमें यही दिया गया कि पार्टी सिर्फ कमल के निशान पर ही चुनाव है वो राजस्थान में लड़ने के लिए जा रही है। इसके अलावा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फिलहाल अभी 3 दिन पहले दौरा है वो यहाँ पर रहा था, और उससे बाद 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, इसके बाद जोधपुर का दौरा है। तो तमाम इन दौरों को लेकर भी जो भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं राजस्थान के, उनसे चर्चा है वो यहाँ पर की गई। फिलहाल अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा हैं वो फिलहाल होटल ललित में यहाँ पर रुके हुए हैं। हम तस्वीर दिखा सकते हैं कि जो उनका कारगेट है वो फिलहाल अलर्ट मोड पर यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसी सूचना मिल रही है कि यहाँ से हो सकता है कि वो भाजपा प्रदेश कार्यालय के दफ्तर है वो यहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा जो सेवा भारती भवन है वहाँ भी जाने का कार्यक्रम है वो यहाँ पर बन सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से कल 6 घंटे की जो मैराथन बैठकों का जो दौर लगातार जारी रहा, उसमें तमाम जो राजस्थान फतेह को लेकर जो आपसी समन्वय बैठाने की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई। सभी नेताओं को ये हिदायत दी गई कि आपस में समन्वय बैठाकर जो राजस्थान में बीजेपी की फतेह का काम है वो यहाँ पर करे। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस प्रकार से श्राद्ध पक्ष से पहले पहली लिस्ट आने की जो संभावना थी उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई। देखिए, राजस्थान बार तमाम ABCD करके राजस्थान में 4 जो सीटें हैं, सबसे जो डी सीट के अंदर जो आने वाली जो सीटें हैं उनमें वो है जो भाजपा पिछले 3 से 4 बार जो चुनाव है उनमें यहाँ पर नहीं जीत पाई। तो हो सकता है उन सीटों की घोषणा है वो यहाँ पर पहले कर दी जाए। जिस प्रकार से कल जब दिल्ली से जयपुर यहाँ पर तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे और ऐसा सूचना की कि उनके हाथों में जो सूची थी वो तैयार थी, लेकिन जिस प्रकार से मंत्रण यहाँ पर की गई, उनसे फीडबैक जो लिया गया उसके बाद हालांकि सूची को अभी रोका गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 7 पक्ष से पहले वो सूची आती है या 7 पक्ष के बाद वो सूची आती है। जी बिल्कुल, भारत और आज का दिन भी बेहद खास, क्योंकि ये भी जानकारी है कि दोनों दिग्गज आज संघ कार्यालय जाएंगे।